तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान ने सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। सियालकोट में कुछ ट्रुप्स की मूवमेंट देखी गई है। जम्मू चलते हैं, रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए रमन के पास। और श्रीनगर से हमारे साथ नासिर हमारे साथ जुड़ेंगे, न्यूज रूम से हमारी सहयोगी नैना हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ हुसैन जावेद जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और यूके देवनाथ ग्रुप कैप्टन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं रमन के पास जम्मू और जानते हैं क्या अपडेट है रमन के पास और पाकिस्तान के हवाले से क्या खबर मिल रही है। सियालकोट में कुछ हलचल की बात कही जा रही है रमन। बिल्कुल विवेक, देखिए सबसे पहले दोपहर को आज सबसे पहले हमने ही ये खबर जो है वो ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर टैंक की मूवमेंट देखी गई है। अगर हम पाकिस्तान का इलाका देखें तो आरसपुरा के ठीक सामने सियालकोट का इलाका पड़ता है, वहां पर टैंक्स की मूवमेंट देखी गई है। जो कैलेवरी यूनिट है पाकिस्तान की, उसकी तरफ से ये मूवमेंट, जो आर्म्ड व्हीकल और टैंक्स की मूवमेंट देखी गई है। इसके साथ साथ में छम सेक्टर जो अखनूर के बिल्कुल सामने पड़ता है, और राजौरी का जो सामने वीरपुर और कोटली का इलाका पड़ता है, यहाँ पर भी टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों की मूवमेंट जो है वो टूवर्ड्स बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखा गया है। ठीक उसी तरीके की तस्वीरें जिस तरीके की मई के महीने में बिल्डअप किया जा रहा था, वैसा ही बिल्डअप दोबारा पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है। और ये हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मेरी कुछ सीनियर अधिकारी जो पाकिस्तान के इलाके वाले, जो कब्जे वाला कश्मीर या पाकिस्तान के इलाके के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट रखते हैं, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने इस बात को पुख्ता किया है कि देखिए कुछ अनयूजुअल मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पीओके के अंदर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार वहां पर हालात ख़राब हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को उनकी 38 मांगों में से 21 मांगे जो हैं वो माननी पड़ी थी, उसको देखते हुए ये ट्रूप्स की मूवमेंट कराई गई हो। लेकिन अभी अगर हम देखें तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बुरी मार लगी है, हमने उनके 11 एयरबेस स्टेशन जो है उनके ध्वस्त किए, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसके बाद पूरा पाकिस्तान जो जिस तरीके से बौखलाहट में हो, चाहे आसिफ मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे उनके और सिपह सलार हो, लगातार वो भारत को पिछाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। आतंकी हमलों से वो जब नहीं काबू में मतलब कुछ नहीं तो ये ऐसा जी, मैं रमन आपके पास वापस लौटूंगा। नासिर भी हमारे साथ है श्रीनगर से, नासिर से एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद नैना के पास चलेंगे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट के साथ। क्या सीमा पर उनको जानकारी मिल रही है? नासिर, क्या खबर है आपके पास? कोई जानकारी पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट की खबर है? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है जब से देश के रक्षा मंत्री ने फिर से उनको चुनौती दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो बौखलाया हुआ पाकिस्तान, आसिम मुनीर की बात करें या उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगर बात करेंगे तो बौखलाए हुए हैं। तो आज कई सारे इलाकों से हमने देखा कि अनयूजुअल मूवमेंट जो है, आर्मी ट्रूप्स की अगर बात करें, टैंक्स की अगर बात करें, या स्पेशल एयर एक्टिविटी की बात करें, हमने पिछले कई हफ्तों से देखा कि अनयूजुअल ड्रोन जो है वो उड़ाए जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर एलओसी है, एलएसी की अगर बात करें, उसके पास जो है ड्रोन्स भी उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान आज फिर से दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली, उससे पहले हमें देखने को मिली, वही तस्वीरें जो है आज फिर से पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। इससे साफ लगता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रदर्शन हुए, या गिलगित बलोचिस्तान में जो प्रदर्शन हुए, या खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रदर्शन हुए, जहां पे लोगों की डिमांड थी कि हमें अलग छोड़ा जाए, और हमने ये भी देखा पिछले कई माह से हमने देखा कि लगातार जो लोग हैं वो उन्होंने इस चीज की भी मांग की है कि लद्दाख का रास्ता खुलना चाहिए, हमें भारत से जुड़ना है। तो कहीं ना कहीं ये डर उनको सताया जा रहा है। तो कहीं इसी के कारण जो है वहां पे आज भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल नासिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की आर्मी एक ही एजेंडा आगे करती है कि भारत आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत ही ये सब करा रहा है। चाहे इमरान खान कुछ सरकार के खिलाफ बोल दें तो बोलेंगे इमरान खान ही जो है वो रॉ का एजेंट हो गया और वो इसलिए जानबूझ के यहाँ की सरकार और सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। नैना के पास चलते हैं, जानते हैं न्यूज रूम से क्या अपडेट है। नैना, आपके पास क्या खबर है इस बार में? क्या बॉर्डर पर हलचल तेज हुई है पाकिस्तान वाले इलाके की तरफ से? देखिए विवेक, इसमें कोई दोराय नहीं, और जैसा कि हमारे साथी रमन और नासिर ने भी बताया है, लगातार वो खासतौर से जम्मू और कश्मीर और आसपास के इलाकों की हलचल और वहां की मौजूदा स्थितियों को बखूबी तौर से समझाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से बाकायदा इस बात के संकेत लगातार मिलते रहे थे, और हाल ही में पाकिस्तान के जो मंत्री थे उनकी तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी इस बात पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में स्थिति अगर ऐसी बनेगी तो हम उसका जवाब भी देंगे।
जाएंगे। लेकिन इससे इतर मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बताऊं कि पाकिस्तान लगातार इस तरह से हिमाकतें करता रहा है और बाकायदा इसको लेकर आपको याद होगा भारत के जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कड़ी चेतावनी पहले ही दी थी और यह स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान अगर कोई इसी तरह से आतंकवाद जारी करता है, प्रायोजित करता है, तो उसे विश्व मानचित्र पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा। और हाल ही में जिस तरह से एयरफोर्स डे के दौरान भी स्पष्ट संकेत दिए गए थे कि इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा अगर होता है तो यह और भी ज्यादा आक्रामक होगा और शायद पाकिस्तान उसको अपनी गलती को उसको सुधारने का दोबारा मौका भी ना मिले, क्योंकि हमने बहुत मौका दिया। अब मैं अगर बात करूं सीमा पर तनाव का, अब जरा समझिए विवेक, जो सियालकोट का ये जो हिस्सा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रणनीतिक लिहाज से भी। पाकिस्तान बखूबी जानता है, हम सभी जानते हैं 1965 का जब युद्ध हुआ था तो सियालकोट का ये इलाका बहुत निर्णायक भूमिका में रहा था और रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया गया। उनके रसद सामग्री, उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों की अगर मौजूदगी यहाँ पर होती है तो इसके बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं। और सिर्फ सियालकोट ही नहीं बल्कि सरक्रीक का जिक्र भी आपने किया था, यानी कि गुजरात और पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर भी अगर इस तरह से कोई स्थिति की मौजूदगी नजर आती है तो ये रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात इससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तगड़ी मार लगी, जिसके बाद अपने ईगो मसाज के लिए हो सकता है मुनीर इस तरह की दुस्साहस करें, क्योंकि वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे होंगे कि भारत के हाथों उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी है। में कोई दो राय नहीं। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण और गौर करने वाली है, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान खुद अंदर खाने अलग अलग मोर्चों से जूझ रहा है, चाहे बात बलूचिस्तान की हो चाहे बात पीओके की। तो कई जानकार ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ये पाकिस्तान की ही स्ट्रैटेजी हो सकती है इस तरह से ऑपरेशंस या हलचल को क्रिएट करते हुए वहां की स्थिति से माइंड डाइवर्ट कराने की या फिर मुद्दों को भटकाने को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंटली पीओके में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां के लोग लगातार स्थिति को जो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, बलूचिस्तान का भी यही हाल है। तो कई जानकार ये भी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये पाकिस्तान है जो हमेशा अपनी नापाक हरकतों की ही वजह से जाना जाता है और एक बार फिर से उसी तरह की हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से लगातार ये भी हो सकता है कि अमेरिका से ताजा दोबारा दोस्ती हुई है, तो हो सकता है जनाब ज्यादा उछल रहे होंगे अमेरिका की दोस्ती को लेकर, कुछ नई एनर्जी मिली होगी, कुछ बैटरी में जरा पावर ज्यादा आ गया होगा। मैं एक रमन से एक बार सियालकोट वाली तस्वीर एक बार जल्दी से समझ लूं कि ये जो तस्वीर आपने सियालकोट वाली दी है इसके बारे में जरा जानकारी देंगे, जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। रमन जी बिल्कुल, देखिए ये सियालकोट की जो तस्वीरें आप इस समय टीवी पर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके की टैंक्स की मूवमेंट जो है वो लगातार बॉर्डर की तरफ हो रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से टैंक की मूवमेंट हो रही है। ये वही तस्वीर है जो ठीक हमने अप्रैल और मई के बीच में जब बाइसरन का आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ये बिल्टअप जो है वो दोनों तरफ से देखा गया था। हालांकि भारत के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने भी इस पर कड़ी नज़र रखी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से नैना बता रही थी कि सन 1965 और सन 1971 में जो सियालकोट, मीरपुर, छम और जो कोटली का इलाका है इसका बहुत सामरिक महत्व जो है अपने आप में बन जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत ने जीत लिया था और उसके बाद हमने एक समझौते के तहत जीता हुआ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दान में वापस कर दिया था। लेकिन अब उस हिस्से में जहां पर पाकिस्तान को मार पड़ी थी, पाकिस्तान अभी से ही वहां पर एक्सरसाइज इस तरीके की करना शुरू कर चुका है कि अगर जिस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री हों, देश के थल सेना अध्यक्ष हो, जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं और साफ तौर पर ये स्पष्ट कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ये निश्चित रूप में पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ी चुनौती कहीं ना कहीं रही होगी। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि अभी हाल में अमेरिका के साथ दोस्ती हुई है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उछल कूद करते हुए पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं या फिर फील्ड मार्शल जिनको बना दिया गया है, युद्ध हारने के बाद भी वहाँ पर पदोन्नति होती है, ये अनोखा देश अपने आप में ऐसा पाकिस्तान है। तो निश्चित रूप में जिस तरीके के हरकतें, जिस तरीके की मूवमेंट्स इस समय सियालकोट, छम, मीरपुर और कोटली के इलाके में हो रही है, ये सारा का सारा इलाका जो है वो साउथ ऑफ पीर पंचाल के इलाके में पड़ता है, यानी कि जो जम्मू के साथ लगता हुआ, चाहे वो पीओके
का इलाका है, चाहे वो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर जो बिल्टअप हो रहा है उस पर बीएसएफ और भारतीय सेना की बहुत बारीकी से नज़र है और लगातार पल पल की जानकारी जो है वो सीमा के उस पार की ली जा रही है कि अगर पाकिस्तान कहीं से कोई दुस्साहस करता है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें अब कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में वैसे भी कन्वेंशनल वॉर के बारे में आज की तारीख में सोचना किसी खुदकुशी से, सुसाइड से बड़ा कदम, इससे बड़ा कदम कोई और नहीं हो सकता। इरशाद अहमद जी PMN से इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक नैना का जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख कर लेंगे। नैना, हाल में अमेरिका की दोस्ती हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके बाद जो हालात पनपे हैं, तो कहीं ना कहीं असीम मुनीर ये समझ रहे होंगे कि दुनिया में अब जो हालात हैं वो हमारे फेवर में है, तो क्यों ना इसको इनकैश किया जाए या इसे जो है वो भारत के खिलाफ एक बार आजमाया जाए। मुझे लगता है विवेक, इसमें दो बड़ी बातें हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो लगातार खुद ही बहुत पिछड़ा हुआ था, उसे अगर किसी का सपोर्ट मिलता है, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो शायद अगर अमेरिका उसके साथ में स्टैंड कर रहा है तो वो ओवर एक्साइटेड जरूर होता हुआ नजर आ रहा होगा। और हाल ही में अगर ये कहा जाए कि उसको FATF से अगर ग्रे लिस्ट से हटाया गया तो शायद उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा और उसे शायद पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से वो पिटे और उसके बाद में आप एक बार वो शायद रिटेलिएशन करते हुए जवाब दें। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक भले ही अमेरिका और पाकिस्तान के कुछ कमर्शलाइज्ड ये कहा जाए रिश्ते जरूर हो सकते हैं, लेकिन युद्ध के लिहाज से या फिर भारत के खिलाफ एकजुटता कहीं से कहीं तक अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर लिहाज से ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत अलग रूप में स्टैंड लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जरूर हो जाती है, पाकिस्तान उसे जरूर अलग साइड से अलग रूप में ले, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराऊंगी कि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करने से खुद बचेगा, क्योंकि युद्ध के लिए कोई बैक सपोर्ट पाकिस्तान के पास में फिलहाल अभी नजर नहीं आता। और ये हो सकता है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, गीदड़ भपकी देने के लिए ये एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी या फिर रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर ये स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा हो। और आप पैटर्न समझिए, सियालकोट का हिस्सा हो, उधर सर क्रीक का हिस्सा हो, इन जगहों पर अलग अलग मौजूदगी जो है वो अगर नजर आती है तो ये एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है अपनी ही आवाम को, अपनी ही जनता को कि देखिए हम यहाँ पर जवाब दे रखे हैं, हम यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं। फेस सेविंग की कवायद आप कह रहे हैं, फेस सेविंग की कवायद हो सकती है। आसिम मुनीर अपना फेस बचाना चाह रहे हो क्योंकि घर के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। वैसे हुसैन जावेद जी और इरशाद अहमद जी बता सकते हैं वास्तविक रीजन क्या है। क्या आसिम मुनीर एक बार फिर से ईगो मसाज चाहते हैं? नैना कुछ कहना चाह रही, जल्दी से पूरा कर लीजिए, उसके बाद हुसैन जावेद जी इरशाद अहमद जी। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमने देखा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात हुई थी, अभी एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका को चोरी चुपके एक खेप भी भेज दिया और इसको लेकर अंदर खाने वहां की सरकार, वहां के लोग, वहां की जनता में ही नाराजगी है और हो सकता है कि उसको कवर करने की एक कोशिश हुई है। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल तो भेजा, लेकिन पहले 2 रेयर अर्थ मटेरियल गए थे, एक शहबाज शरीफ, एक आसिम मुनीर। ये दोनों रेयर अर्थ मटेरियल हैं, ये पाकिस्तान के, ये दोनों अमेरिका होके आ चुके हैं, उसके बाद मिनरल की खेप भेजी होगी। नैना आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे साथ रमन भी जम्मू से लगातार बने हुए, उनके पास भी वापस लौटेंगे। हुसैन जावेद जी के पास जा रहे हैं, इरशाद अहमद जी के पास जा रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। साथ ही इस वक्त हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी, उनका भी स्वागत करेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे और सीधे चलेंगे हुसैन जावेद जी के पास। हुसैन जावेद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही हो तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपको फिर से खुजली क्यों उठी है? अच्छा, ये सवाल था आपका और बहुत लंबा इंट्रो और काफी रिपोर्टर्स आपके और उन सब के बाद, चले ठीक है, अब अगर हमारी टर्न आ गई तो हम आपको बताते हैं कि इंडिया ख्वामखा एक किस्म का वॉर हिस्टेरिया कायम कर रहा है। ठीक है, सियालकोट में ये हो रहा है, शम के इलाके में ये हो रहा है, मीरपुर और कोटली में ये हो रहा है। अरे भाई, हमें क्या मिलेगा आप पे अटैक करके? हमने आपकी जो ताकत थी, जो आपका एक भरम था, मई में देख लिया हुआ है। हमें क्यों देखना है दोबारा? वो हमें कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसा कुछ हम तो नहीं सोच रहे। कोई मकसद हो, आप मुझे बताएं। आपने इतना बता दिया कि वहां से टैंक्स आ रहे हैं, उनकी इस तरह की मशकें हो रही हैं, या हमारा मकसद क्या होगा?
हम आप पे अटैक क्यों करना चाहेंगे? तो वैसी ख्वाम का एक वॉर हिस्टेरिया है। लेकिन मैं कारगिल समझता में क्यों घुसे थे? इसकी भी वजह है, इसकी वजह आपके कारगिल पास में है, क्यों घुसे थे आपके आप? मीडिया के पास भी है, आपके आपने हुकूमत के पास 47 में भी है। 48 में क्यों हमला किया? जावेद जी बताइए ना। अच्छा सुन तो ले। आप शरीफ आदमी, इसका मतलब वही थोड़ी बता रहा हूं। आपके पड़ोस में रहने वाला शरीफ है या आपके आर्मी चीफ शरीफ हैं। आप शरीफ हो सकते हैं, आपके आर्मी चीफ को आप नहीं, अपने से कंपेयर नहीं, कर रहे हैं। नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सबको पता है, ठीक है, और कोई शरीफ हो या ना हो। और इसमें एक और बात ये आती है, इसमें एक और बात ये आती है कि हमें पता है बिहार का चुनाव भी आ रहा है, नवंबर भी आ गया, बिहार का चुनाव भी आ रहा है, तो मोदी जी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। यही उनका हमेशा होता है, कोई भी चुनाव होगा उससे पहले जंग का माहौल होगा। मोदी जी को हम 2014 से देख रहे हैं, अब तो हमें भी इस स्क्रिप्ट की समझ आ गई है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें अब आप ये देखना, राजनाथ सिंह जी ने सबसे पहले हमें धमकी लगाई, उसके बाद आपके आर्मी चीफ ने हमें धमकी लगाई, नक्शा मिटा देंगे, मरिया मेट कर देंगे। तो उनका जवाब दिया हमारे जो डिफेंस के मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है, रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले हमने नहीं बात की, तो कौन इस चीज को सेक कौन दे रहा है? नहीं, वो अच्छा सब हुसैन वो जावेद तमाम जी, जब आप लोग न्यूज़ कहते मीडिया हैं कि हम लोग परमाणु बम पटक देंगे, ये शांति का संदेश होता है। अरे मैं उस चीज में विवेक, जाना नहीं ये चाहता, वाली देखिए वो बातें- बात दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन क्या आप लोग सियालकोट में तैयारी नहीं कर रहे हैं? ये जो तस्वीरें आ रही, कहां की तस्वीरें सब, क्या है ये सब? मुझे नहीं पता सर, ये जो पिक्स हैं ये और ये जो वीडियो आपने चलाई है, ये हमने इंडियन मीडिया पे देखी है। जब मुझे आज टॉपिक का पता चला तो हमने भी अपने तौर पे सर्च किया, क्योंकि आज न्यूज ऑफ द डे में हमारे पास ना ऐसी कोई खबर थी, ना ऐसी कोई फुटेज, और अभी तक भी नहीं है। तो इसलिए आई डोंट नो। अब आसिम मुनीर हमला करेंगे तो आपको बता जी, आपको बता के थोड़ी करेंगे जावेद भाई, वो तो अपनी नहीं, प्लानिंग मुझे कर रहे इस- होंगे। आप देखिए, आप शरीफ आदमी है, पेशे से पत्रकार हैं, आपको लगता नहीं कि भारत के साथ युद्ध करना चाहिए, युद्ध करके मिलेगा क्या? जो फैक्ट चीज आप जानते हैं, वैसे भी युद्ध में किसी को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी पे युद्ध थोपा जाए फिर जवाब देना जरूरी हो जाता है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ यूके देवनाथ सर। मैं अब लौट रहा हूं आपके पास, और लौट रहा हूं, अभी काफी बातचीत होगी, काफी वक्त है अभी। यूके देवनाथ जी का एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। यूके देवनाथ जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर, या ऐसी कोई जानकारी यूके देवनाथ जी के पास तक भी पहुंची है? यूके देवनाथ सर, आपका टर्न। थैंक यू। जी हाँ, होता ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है हमेशा ये दिखाना चाहती है कि अगर उनको कोई हिंदुस्तान से बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की फौजी है। यही उनके जिंदा रहने का और पाकिस्तान की आवाम से सपोर्ट लेने का एक खास अंदाज होता है। और जाहिर बात है, जैसे 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, वो हमेशा सोचते हैं कि भारत के पास वो सियालकोट सेक्टर से अगर अटैक करते हैं छम गुजोरिया की तरफ, तो शायद उनको लगता है कि उधर, क्योंकि हमारा जो हाईवे जाता है पठानकोट जम्मू से होते हुए श्रीनगर उधमपुर की तरफ, वो सोचते हैं कि शायद वहां पे वो जल्दी से पहुंच जाएंगे उस हाईवे पर। लेकिन क्योंकि मैं फौज से हूँ, एयरफोर्स से हूँ, तो ऐसी कोई चिंता की बात है नहीं। हमारी आर्मर्ड फोर्सेस जो हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। मैं मोटा मोटा अंदाजा ये दे देता हूँ कि हमारी एयरफोर्स की जो रिकॉग्निशंस यूनिट्स कोई हैं, वजह नहीं, हमारी तैयारी तो मुकम्मल होगी देवनाथ सर। मैं कह रहा हूं कोई वजह देखते हैं आप अभी? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो जवाब दिया है, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट को। उनको लगता है कि उन्होंने जवाब देना चाहिए। हमारे आर्मी चीफ के जो बयान आया है जनरल द्विवेदी का, उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतने कहा कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो अब पाकिस्तान जो है उसको सबूत देना पड़ेगा कि वो इंडिया के साथ रिश्ते निभाने के लिए सिंसियर है। लेकिन अगर वो इसी तरह से अपनी मसल फ्लेक्सिंग करता रहेगा तो जाहिर बात है फिर भारत को भी उसका काउंटर करने के लिए जवाब तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। देखिए, टैंक की बात हो रही है, हमारे इंडियन आर्मी में कितने टैंक हैं? 4200 टैंक हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन। और पाकिस्तान की आर्मी में कितने टैंक हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बेचारों के पास बहुत पुराने 2600 टैंक हैं। वो अपने टैंकों का जो नाम है वो बहुत बढ़िया देते हैं, हैदर टैंक, अल जरार टैंक, अल खालिद टैंक। लेकिन ये सब मेड इन चाइना की मदद से उन्होंने बनाए हुए हैं, और युद्ध की भूमि में ये हमारे T-72, कन्वेंशनल T-90। देवनाथ सर, मैं तो ये मानता हूं कन्वेंशनल वॉर का तो आज के बारे में सोचना भी एक तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट जैसा होगा। अगर आसिम मुनीर ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं जिसके तहत उन्होंने ये कवायद की है, ये कोशिश की है, तो ये सुसाइडल होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। बाकी जो है वो इरशाद अहमद बता सकते हैं, काफी बड़े लीडर माने जाते हैं पाकिस्तान के, और काफी उनका दबदबा भी है, सरकार में उनकी चलती भी, और काफी बड़े लोगों को जानते भी हैं। तो मुझे लगता है इरशाद अहमद जी के पास कुछ जानकारी होनी चाहिए।
भैया जी, पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए आप मेरे मुल्क में टैंक दिखा रहे हैं, मेरे मुल्क के जहाज दिखा रहे हैं, देखें हर वक्त तैयार रहते हैं हम लोग। आप क्यों खौफजदा हैं? मैं अगर अपने मुल्क में ऑपरेशन सिंदूर लगाने की तैयारी कर रहा हूं, जिनको ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा शौक है, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो हमने तैयारी शुरू की, बारात बनानी शुरू की। मेरे फील्ड हाफिज आसिफ मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब ने अभी तो बारात बना रहे हैं वो। अभी तो हमने बारात में चलना भी है, पहुंचना भी है, सिंदूर भी लगाना है। आपने पहले से रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। देखिए, हम पाकिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हाफिज आसिफ मुनीर साहब ने पूरी दुनिया में ये कहा है कि हम जंग लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते जंग, हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते खिदे में बदअमनी। लेकिन हाँ, अगर जिस तरह के आपके एयर चीफ ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। अभी हिंदुस्तान को वो सबक सिखाने की तैयारी है हमारी। देखिए, आपको सामने से भी, आगे से भी, पीछे से भी, चारों तरफ से ऐसा होगा आपके साथ कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ आपके साथ। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा कहा था मैंने आपके प्रोग्राम में, लेकिन आपने तो पूरी दुनिया से पंगा किया। आपने कतर पे हमला किया, आपने सऊदीया के साथ थ्रेट किया,